नमस्ते बच्चों। आज हम संवाद लेखन के बारे में जानेंगे। आपने सचिन का जो पाठ था उसमें संवाद के रूप में सचिन और वॉल्टर के बीच में जो हुआ था, जो इंटरव्यू हुआ था, उस समय जब मैंने वीडियो दिया था उसमें भी संवाद लेखन के बारे में बात की थी। उस संवाद लेखन को और भी थोड़ी डिटेल में यहाँ पर जो है उदाहरण सहित हम जानने का प्रयास करेंगे। संवाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें ज़रूरी है, वे सब हम जानेंगे। यहाँ पे संवाद शब्द जो है वाद मूल शब्द में उपसर्ग लगाने से बना हुआ है। उपसर्ग यानी शब्द से पहले जुड़कर जो है जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उसके बारे में भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। जब हम दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, यानी तो दो ही नहीं और भी लोग, 3 या 4 लोग जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब जो है वह संवाद का रूप लेता है। तो संवाद लेकर में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। तो संवाद सुनाने वाले की उम्र। अभी हम दोनों, जब भी हम 2 लोग बातें कर रहे हों तो उम्र में यदि छोटा या बड़ा हो तो उसके अनुसार रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे हो तो उसके अनुसार उसके प्रश्न पूछना या उसके जवाब उत्तर देना, जो भी हो, तो इस प्रकार से होगा तो वह बहुत ही अच्छा लगेगा। वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। रोचकता और सहजता होनी चाहिए। उसमें एकदम से पूरे गंभीर शब्द या बड़े बड़े शब्द, कठिन शब्द बोलना स्वाभाविक यानी एकदम नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं उस प्रकार करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। सहजता यानी नॉर्मली, और विषय पर पकड़ एवं संबंध बनाए रखना चाहिए। अभी संवाद किन दो महिलाओं के बीच में हो रहा है, या दुकानदार या ग्राहक के बीच में हो रहा है, या डॉक्टर या मरीज के बीच में हो रहा है, जिस प्रकार के जो भी हो, उस विषय की जो पकड़ होनी चाहिए ना, उसके संबंधित ही हमें जो है वाक्यों की रचना करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब तो संवाद किस प्रकार के होने चाहिए। संवादों में के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत ही यानी छोटे छोटे लिखे, वही अच्छा है। बड़े बड़े वाक्य जो है कभी भी हम बोलते समय नहीं कहते। और इसी प्रकार संवाद परिस्थितियों के अनुकूल अर्थात विषय के अनुकूल होने चाहिए। अब 2 लोग यदि फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो किस विषय पर बात कर रहे हैं, परिस्थिति क्या है, क्या उसके अनुसार होना चाहिए। जो मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों के साथ किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार हंसी मजाक करनी चाहिए, तो इस प्रकार इसमें हास्य व्यंग यानी कमेंट्स को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार संवाद लिखते समय वाक्य छोटे होने चाहिए, संवाद परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए, यानी विषय के अनुकूल लेने चाहिए, उसमें हास्य रंग का पुट हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरे, संवाद की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सरल सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य बनाना ही अच्छा होता है। संवाद में एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, यानी कनेक्टिविटी। जिस भी विषय में बात कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग यदि छोटे बच्चे से बात कर रहा है तो कनेक्टिविटी, वो किस प्रकार से बात करेगा तो बच्चा उससे बात करेगा। बड़ी बड़ी यदि हम उसके बड़ी बड़ी बातें करें तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो कनेक्टिविटी यानी दोनों पात्रों के बीच में कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और विषय को लेकर भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। किस विषय पर हमें संवाद लिखना है या बोलना है उसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो पात्रों के विचार, हाव भाव आदि को भी कोष्टक में लिखना चाहिए। गुस्से से देखा, हंसते हुए कहा, व्यंग में कहा, तो ये जो है वो कोष्टक में लिख के कहोगे तो वो अच्छा रहेगा। संवाद लेखन में मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए उचित विराम चिन्ह का प्रयोग भी होता है। विराम चिन्ह भी ज़रूरत है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कैसे बोलना है। प्रश्नवाचक हो तो उसको एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सब विराम चिन्हों का भी वहाँ पर बहुत ही महत्व रहता है। आइए अब संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगी, आप भी समझें। अब मैं अभी विषय ले रही हूँ कि कुछ बच्चे अधिकांश समय टीवी देखते रहते हैं। आप सब जानते हैं, उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, उन्हें झेलना पड़ता है। तो इसी विषय पर 2 महिलाओं के बीच हुई बातचीत का संवाद यहाँ देखते हैं। तो 2 महिलाएं जो हैं क्या बात कर रही है वो हम देखेंगे। तो सरिता, अरे रचना, बेटे को लेकर बाजार गई थी क्या? रचना कह रही है, नहीं सरिता, मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर के पास? क्यों? यह तो मुझे स्वस्थ दिखाई दे रहा है। तो इसकी आंखें चेक करवानी थी, इसे छोटे अक्षर पढ़ने में परेशानी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे रचना यानी आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाया गया है ना। और उसी प्रकार
बाजार गई थी क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था विराम चिन्हों की बहुत ही जो है आवश्यकता है। नहीं सरिता, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं हम, तो अल्प विराम की देखो यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं इसे डॉक्टर लेके आया, उसी प्रकार डॉक्टर के पास, यानी वो भी आश्चर्य चिन्ह। क्यों? क्वेश्चन आंसर वो पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, तो क्यों? यह तो मुझे स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसे कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। तो इस प्रकार विराम चिन्हों के की बहुत ही आवश्यकता होती है। ना वो सरिता कहती पर ऐसा क्यों हुआ, तो रचना कह रही है यह स्कूल से आते ही बैग को फेंक कर कार्टून देखने लगता है, लगातार कई घंटे टीवी देखता रहता है। आप सब भी जानते हो कि हम सब भी देखते हैं, तो अपने इस चित्र में भी देखा किस प्रकार से बच्चा जो है बैठे बैठे सोए देखता रहा। बहुत ही पास में भी है टीवी, आप देख सकते हो। तो हाँ, अधिक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। निराश स्वर में, जैसे मैंने पहले ही कहा संवाद में कोष्टक में बताना जरूरी है। तो निराश होकर ने स्वर में जो बने, तो डॉक्टर ने तो इसका वजन भी कम करने को कहा है। तो सर हिलाकर, टीवी देखने से खेल कम हो जाता है तो मोटापा बढ़ता ही है। तो रचना ने गुस्से से कहा, अपने बेटे को देखते हुए कहा, अब इसके साथ कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। कड़ाई यानी बहुत स्ट्रिक्ट। हरिजन का नहीं रचना, कड़ाई से नहीं, प्यार से उसे समझाओ, डॉक्टर की राय भी मानो। रचना, ठीक है चलती हूँ, घर पर सारे काम पड़े हैं, ठीक है फिर मिलेंगे। सरिता ना, आपने देखा इस उदाहरण में कि वाक्यों में स्वाभाविकता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी कठिन शब्द नहीं है, और फिर वाक्य छोटे हैं और विषय से संबंधित हैं, और कोष्टक का प्रयोग भी हुआ है, भावों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन सब बातों का ध्यान जो है इसमें रखा जाता है। आशा है इस उदाहरण द्वारा आप लोग जो है संवाद लेखन के बारे में जान गए होंगे। कार्यपत्र दिए जाएंगे, यानी अभ्यास पत्र दिए जाएंगे, वर्कशीट। तो उसमें भी आप यदि उसका अभ्यास करेंगे तो आप भी जानेंगे। तो अभ्यास पत्र के द्वारा हम संवाद लेखन को और भी बढ़ाएंगे, अच्छे से लिखने की जो क्षमता को बढ़ाना है। तो इसके लिए इस पर ध्यान दें और जिन जिन बातों को यहाँ कहा गया उसे आप करें। धन्यवाद।